शुभोदय बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक है। चलिए बच्चों, पिछले पाठ के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बताइए, हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पता है ना आपको? हाँ, हम माँ मुझे आने दे पाठ पढ़ रहे हैं। कौन सा पाठ? माँ मुझे आने दे। यह पाठ किस विषय से संबंधित है? यानी इस पाठ में किस विषय के बारे में बताया जा रहा है? हाँ, भ्रूण हत्याओं से। यह पाठ भ्रूण हत्याओं से संबंधित है। इस पाठ की विधा क्या है? यानी इस पाठ को कौन सी विधा में लिखा गया है? हाँ, यह पाठ मुक्तक कविता की विधा में लिखा गया है। माँ मुझे आने दे पाठ की विधा है मुक्तक कविता। कविता की कवयित्री का नाम क्या है? बताइए बच्चों, कविता की कवयित्री का नाम क्या है? हाँ, इस कविता की कवयित्री का नाम मृदुल जोशी है। चलिए बच्चों, अब हम विषय प्रवेश की ओर बढ़ेंगे। सब लोग अपने अपने पुस्तकें निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या है 13, विषय प्रवेश। देखिए सब लोग, स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप है। दोनों कार्यकुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं, जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। बच्चों, आज समाज रूपी इन विषमताओं को दूर करना हम सबका कर्तव्य है। स्त्री और पुरुष इस समाज के दोनों बराबर भागीदार है। दोनों का समान महत्व है। इस समाज रूपी शक्ति के स्त्री और पुरुष दो रूप है। दोनों भी कार्यकुशल है, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। यानी स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव या कम ज़्यादा नहीं है। आज स्त्री भी सारे क्षेत्रों में कार्य कर रही है। जैसे वह आज युद्ध क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा दिखा रही है। आज युद्ध क्षेत्र से लेकर तकनीकी क्षेत्र तक सारे क्षेत्रों में स्त्रियां अपने अपने कार्यकुशलता को, बुद्धिमत्ता को, गुणवत्ता को प्रदर्शित कर रही है। अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों बराबर महत्व रखते हैं। वेदों में कहा गया है कि नारी का जहाँ वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। जैसे कि मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्त्रता फला क्रिया। अर्थात जिस समाज में स्त्रियों को महत्व और सत्कार होता है, उस समाज में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं। जिस समाज में स्त्रियों का महत्व नहीं दिया जाता है, उनका आदर सत्कार नहीं होता है, वहाँ उस समाज की सब क्रियाएं निष्फल होती है। अर्थात जहाँ स्त्रियों का आदर सत्कार होता है वहाँ हमें अच्छे अच्छे गुण वाले, अच्छे अच्छे कार्य वाले अच्छे समाज का निर्माण होता है। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है। अर्थात भ्रूण हत्या यानी गर्भस्थ शिशु को पेट में ही अगर वह लड़की है तो मार दिया जाता है, और अगर वह लड़का है तो उसे स्वागत किया जाता है। ऐसी घटनाओं के कारण आज
हमारे देश में स्त्रियों की संख्या घटती जा रही है। आज हमारे देश में 1000 पुरुषों के लिए केवल 924 लड़कियां ही है, यानी स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है। यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। गर्भस्थ शिशु के बारे में जानना, यानी वह लड़का है लड़की है ऐसा जानना भी सरकार की ओर से अपराध है। यह कानूनन अपराध है, इसके लिए दंड दिया जाता है। बच्चों, మీ అందరికీ తెలుసు కదా, हमारे समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। భ్రూణ హత్యాएं, గర్భంలోనే పిల్లల్ని ఒకవేళ అమ్మాయి అయి ఉంటే ఆ గర్భాన్ని తొలగించడము, అబ్బాయి అయి ఉంటే ఆ గర్భాన్ని కొనసాగించడము జరుగుతుంది. దానివలన ఈరోజు సమాజంలో ఆడపిల్లల సంఖ్య తగ్గుతూ పోతుంది. ప్రతి 1000 మంది పురుషులకు గాను ఈరోజు కేవలము 924 మంది స్త్రీలు మాత్రమే ఉన్నారు. चलो बच्चों, अब हम कविता की ओर बढ़ेंगे। देखिए कविता में क्या है, सब लोग अपने अपने पुस्तकें देखिए। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा है पिता के दम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से। बच्चों, चलो अब हम इस कविता को कविता के रूप में गाएंगे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा है पिता के दम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। बच्चों, चलिए अब हम फिर से एक बार इस कविता को
गाएंगे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो पसरा है पिता के दम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। बच्चों, अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, फैलूंगी इसका अर्थ क्या है बच्चों? विस्तरित होना। हरियाली इसका अर्थ है आनंद, यानी इस कविता में हरियाली का अर्थ है आनंद। हरियाली यानी ग्रीनरी को कहते हैं ना। आंचल इसका अर्थ है पल्ला, यानी माँ का पल्ला, जो पल्लो होता है ना, उसे कहते हैं आंचल। तेलुगुलो ఏమంటారు కొంగు। किलक इसका अर्थ है ध्वनि, आवाज़, शब्दालु, साउंड्स। सन्नाटा इसका अर्थ है मौन, నిశ్శబ్దత। నిశ్శబ్దాన్ని సన్నాట అంటారు. అంటే నిర్మానుష్యమైన ప్రదేశంలో ఎలాంటి వాతావరణం ఉంటుందో దాన్ని సన్నాట అని అంటారు. पसरा इसका अर्थ क्या है बच्चों? फैलना, यानी व्यापिंచి ఉండడం అని అర్థం. सदियों से, सदी का अर्थ है 100 वर्ष, శతాబ్దిयों से, శతాబ్దాల నుంచి. ओस की बूंद इसका अर्थ है सिमटा, सिमटा का अर्थ है बसा हुआ, सिमटा का अर्थ है बसा हुआ. ओस की बूंद इसका अर्थ है छोटी जल की बूंदे. చిన్న నీటి బిందువులు ఉంటాయి కదా, వాటిని ఓస్ की बूंद అని అంటారు. స్మాల్ వాటర్ డ్రాప్స్ని ఓస్ की बूंद అని అంటారు. आंगन इसका अर्थ है घर के अंदर या बाहर का खुला भाग, అంటే వాకిలిని ఆంగన్ అని అంటారు. लिपटूंगी इसका अर्थ है घेरे रहना. खुशबू, खुशबू यानी सुगंध, सुवासना. ठुमकते, ठुमकते यानी आकर्षक चाल. చిన్న పిల్లల యొక్క బుడిబుడి నడకలు ఉంటాయి కదా, उसे कहते हैं ठुमकते कदम. बिखर, बिखरा, व्याप्त, व्यापिंచి ఉన్న. उद्दंडता अक्खड़पन,
అంటే భయపట్టియడము, मारम చేయడము, పోట్లాడడము, जिद करना आदि को उद्दंडता कहते हैं। సిల్వటే, ఝుర్రియా, ముడతలు ఏవైతే నుదుటి పైన ముడతలు ఉంటాయి కదా, ఇంకా చెంపల పైన ముసలి వాళ్ళకు చూసి ఉంటారు కదా మీరు, ముడతలని झुर्रियाँ అని అంటారు। उसे ही सिलवटें भी कहते हैं। और झर जाता है, गिरता है, फॉल डाउन, కింద పడడము। కోర్, కోర్ అంటే బార్డర్, చోర్ किनारा, ఒడ్డుని कोर అని అంటారు। सब लोग अपने अपने पुस्तकों में इन शब्दार्थों को अच्छी तरह से लिख लीजिए, ठीक है। इस कविता का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, यानी अंधे की बिटिया कहती है कि माँ मुझे इस संसार में आने दो, मैं आ रही हूँ, इससे तुम मत डरो, यानी मेरे आने से तुम डरो मत। और कहती है कि फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, मैं तुम्हारे आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी, तुम्हारे घर के आंगन में मैं खुशी बनकर रहूँगी, ऐसा कहती है। और क्या कह रही है, लिपटूंगी तेरे आंचल में, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, यानी सुगंध बनकर तुम्हारे आंचल में मैं लपेटे रहूँगी। और क्या कह रही है, मेरे किलक और ठुमकते कदमों में सन्नाटा, घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, मेरे किलक और ठुमकते कदमों में, मैं जो मेरी ध्वनियों से, मेरी चाल चलन से तुम्हारे घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, तुम्हारे घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। वह सन्नाटा कैसे आया है, भाई की उद्दंडता के कारण और पिता के दंभ के कारण, जो घर में सन्नाटा फैला हुआ है, वह सन्नाटा पिता के दंभ के कारण, यानी पिता के भय के कारण, और भाई की उद्दंडता के कारण कई सदियों से घर में पसरा हुआ है, घर में बसा हुआ है। हे माँ मैं पोंछ दूंगी, और कहती है कि हे माँ मैं पोंछ दूंगी जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, जो तुम्हारे माथे की सिलवटों में जो अंधेरा है, उस अंधेरे को मैं पोंछ दूंगी कह रही है। क्या कह रही है, पोंछ दूंगी। और कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा, वह बाधाएं दुख तुम्हारे आँखों से, ओस की बूंद यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें जिस तरह गिरती है, उस तरह तुम्हारे आँखों की कोरों से वह बूंदें गिरती है, मैं उन सारे समस्याओं को पोंछ दूंगी। एक बार फिर से इस कविता के अर्थ को जानेंगे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर। ఓ అమ్మా, నన్ను ఈ ప్రపంచంలోనికి రాని, నేను నీ ఇంటి వాకిలిలో హరియాలి పచ్చదనంలా సంతోషాన్ని వ్యాపిస్తాను। ఇంకా ఏమంటుంది, నీ కొంగులో, నీ కొంగు సువాసననై వ్యాపిస్తాను। और ఇంకా ఏమంటుంది, అందేకి బిటియా నా యొక్క శబ్దాలతోని, నా బుడి బుడి నడతలతోని మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే నిర్మానుష్యము, నిశ్శబ్దము, దాన్ని నేను తొలగిస్తాను।
ఆ నిర్మానుష్యము నిశ్శబ్దము ఎలా వచ్చినాయి అంటున్నది పితాకే దంబ్, తండ్రి యొక్క భయము వలన, ఇంకా అన్న తమ్ముని యొక్క ఉద్దండుత వలన, అతను చేసే మారం వలన, అతను చేసేటటువంటి పనుల వలన ఏదైతే నిర్మానుష్యము నిశ్శబ్దము ఇంటిలో వ్యాపించి ఉన్నాయి వాటన్నింటినీ నేను తొలగిస్తాను. నీ యొక్క నుదుటి పైన ఉన్నటువంటి ముడతలలో దాగి ఉన్నటువంటి చీకటిని నేను తొలగిస్తాను. ఇంకా ఏమంటుంది, ఆ బాధలు చీకటి చిన్న నీటి బిందువులు ఏ విధంగానైతే రాలిపోతూ ఉంటాయో తెలియకుండానే, అదేవిధంగా ఆ బాధలన్నింటినీ నువ్వు దిగమింగుకుంటూ చిన్న చిన్న నీటి బిందువులలా నీ కనురెప్పల నుంచి కారుస్తూ ఉంటావు. వాటన్నింటినీ నేను తొలగిస్తాను అని అమ్మాయి అంటుంది. समझ गए ना बच्चों? अब आपको इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है ना, समझ में आया है ना? चलिए बच्चों, अब हम इस पुनरावृत्ति यानी फिर से एक बार इस पाठ के बारे में पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पाठ में किसके बारे में बताया जा रहा है? हाँ, भ्रूण हत्याओं के बारे में बताया जा रहा है। आप पाठ अच्छी तरह से सुने हैं ना? अब यह प्रश्न देखेंगे, बेटी माँ की सबसे अच्छी सहेली है, कैसे? अब हमने जो कविता की पंक्तियाँ पढ़ी है ना, इस कविता की पंक्तियों में इस प्रश्न का समाधान हमें मिलता है। बेटी माँ की सबसे अच्छी सहेली है, कैसे? बताइए। हाँ, देखिए, माँ की सभी समस्याओं को, कष्टों को समझने वाली बेटी ही है, इसीलिए वह अच्छी సహేలి హే. అని తల్లి యొక్క అన్ని కష్టాలని, దుఃఖాలని అర్థం చేసుకోగలిగేటటువంటి వారెవరు? ఆ తల్లి యొక్క కూతురు మాత్రమే. इसीलिए कहा गया है कि बेटी माँ की सबसे अच्छी सहेली है। छात्रों, अब आप इस पाठ से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट और वर्कशीट भी देखकर इसकी पूर्ति कीजिए और इसे अपने अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को बताइए। बताते हैं ना? ज़रूर बताना। चलिए, अब इसी से आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।